क्लास से। राधे राधे गुरुदेव। महाराष्ट्री, मृत्यु एक मात्र सत्य है। पिछले कुछ महीनों से मुझे इसका चिंतन होता रहा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। मृत्यु सत्य नहीं है, ये सत्य आप है, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु कैसे सत्य है? किस बात की मृत्यु होती है आप हमें बताना। पंचभूत शरीर है, समय से जीव दूसरे शरीर में चला जाता है, अपने शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है, और ये शरीर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, वो तत्व अपने तत्व में, तो सब ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। मृत्यु कोई है नहीं, एक स्वप्नांतर है, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाना। ऐसे ही समय अवधि है इस शरीर की, उस अवधि में शरीर का परिवर्तन होता है, उसी को मृत्यु कह देते हैं। शरीर छूटेगा ये बात है, शरीर असत्य है, इसका छूटना भी असत्य है। सत्य आप है, मृत्यु सत्य नहीं। पहले तो दिमाग में बैठा ले। व्यवहार में कहा जाता है मृत्यु सत्य है, वो किस लिए कि तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो क्या सत्य नहीं है? माया रचित शरीर, माया रचित मृत्यु सत्य कैसे हो सकती है? सत्य तो सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। कौन? भगवान, वो सत्य है। तुम कौन हो? भगवान के अंश, तुम सत्य हो, तुम्हारे अंश ही सत्य है। न स्थूल शरीर सत्य है, न सूक्ष्म शरीर सत्य है, न स्वभाव सत्य है, न इनका छूटना सत्य है, इनका छूटना भी सत्य नहीं। ये छूटे हुए ही है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी। ये कभी आप हो ही नहीं सकते, शरीर आप कभी हो ही नहीं सकते, शरीर से आप कभी बंधे ही नहीं। पर ये बात न जानने के कारण आपने अपने को शरीर मान लिया, ये झूठा, इसीलिए शरीर छूटा, ये भी झूठा। इसका पूरे का लोक का नाम मृत्यु लोक। मतलब यहाँ सब परिवर्तनशील है, सब छूटेगा, सब नष्ट होने वाला, अर्थात जो रूप दिखाई दे रहा कुछ रूप में नहीं रहेगा, इसी को मृत्यु कह देते हैं। तो अब चूंकि हम भी कहते हैं कि ये बात समझ लो, मृत्यु का समय सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा शरीर छूटेगा, पर आप जब प्रश्नकर्ता के रूप में आए तो इसके आगे की भी बात जान लीजिए। कहीं किसी की मृत्यु नहीं होती। कैसे? भगवान का अंश चैतन्य घन, उसकी मृत्यु होनी नहीं। पर पंचभूत मरते नहीं, आग आग में चली जाती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती, वायु वायु में चली जाती, जल जल में। मरा कौन? केवल आकार बिगड़ गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसकी हुई? जल जल तत्व में चला गया, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चला, आकाश आकाश तत्व में चला गया। और जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। क्यों? उसको कोई मार सकता है? तो मारा कौन? शिवाकार। तो यही बात, मतलब अब चूंकि अध्यात्म के इस जगह प्रश्न हो रहा ना, नहीं तो हम एक शब्द में कह देते हाँ बिल्कुल मृत्यु सत्य, लेकिन सत्य नहीं। अब खुदा अनुभव करके बता सत्य क्या है? सत्य है श्री भगवान, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है। अगर आप भजन न करेंगे तो एक समय में शरीर छूट जाएगा, भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। ये एक सरकारी जैसे गाड़ी बंगला नहीं मिलते सरकारी आदमी को, तो उसमें आराम से रहता है, पर वो अपना नहीं मानता है। उसको पता है कभी भी ट्रांसफर आ सकता है, और जहां जाएंगे वो नया गाड़ी नया बंगला मिलेगा। ऐसे ये जहां शरीर कर्मानुसार जाएगा, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बात समझो, मृत्यु को कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होनी है। पंचभूत पंचभूत में मिल जाएंगे, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। पर इतना ज्ञान न होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई चाकू से गला काटे तो यद्यपि खरोंच भी नहीं होगी, पर गला कटता है, पीड़ा होती है, भय होता है। अब उस भय को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना बल विक्रम काम नहीं करेगा, केवल उसको जगा दो, खत्म सब कुछ। क्यों? जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे दुख दूर न हो। कोई उपाय कर लो आप,
बस एक ही उपाय जगा दो, ऐसे ही ज्ञान हो जाए तो न भैया किसी की मृत्यु थी, न मृत्यु है, न मृत्यु रहेगी। शरीर को मैं मान करके हम दुख सुख मृत्यु आदि को भोग रहे, ना होने पर भी। जैसे वो स्वप्न में कुछ नहीं था, ये जगने पर पता चला, लेकिन स्वप्न में तो बहुत चमकीली चाकू थी, काटने वाला बड़ा बलवान था, मुझे काट रहा था, पक्का काट रहा था। ये कब पता चला झूठा? जब जगे। ऐसे जब ब्रह्म बोध हो या भगवान से प्रेम, तब जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई मृत्यु नहीं है, कोई दुख नहीं है, और सब दुख है, सब भय है। देखो ना स्वप्न में कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी दुखद स्वप्न आते हैं, भय एक भी सत्य नहीं। स्वप्न में ढेर सारे भोग सामग्रियां होती, जब जगे तो कुछ नहीं। ये शरीर कैसे सत्य हो सकता है? वो अभी 1 घंटा पहले जागृत था तो मैं ये था, और जब सो गया तो इसका भान ही नहीं रहा, इसकी सत्ता ही नहीं रही। स्वप्न के शरीर में हम विचरण कर रहे, स्वप्न के समय पता था क्या कि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? ये सब झूठा, ये सब झूठा। न ये सत्य, न वो सत्य, न स्वप्न सत्य, न जागृत सत्य। तो सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान, जो त्रिकाल सत्य है। अगर हम मृत्यु सत्य मान लेंगे तो फिर भयभीत हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे तो पता नहीं सकारात्मक भाव आए या नकारात्मक भाव आए, दोनों बात हो सकती है। सकारात्मक भाव आएगा तो भगवान की तरफ भगोगे, नकारात्मक भाव आएगा तो अश्रद्धा हो सकती है, फिर डिप्रेशन में पहुंच सकते हो। तो क्या भाव था आपका ये कहने का कि मृत्यु सत्य है? तो महाराज जी प्रश्न पूरा ये था कि मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी ऐसा है कि सोचता हूँ कि भगवान भी मिलेंगे शायद, लेकिन कभी कभी मन में ऐसी चीजें आती कि इतने पापाचरण किए हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके बारे में कैसी होगी मृत्यु सोच के बड़ा अच्छा भी लगता है कि भगवान सर पे खड़े हैं, हाथ फेर रहे हैं कि चलो। कभी कभी ऐसा दिन में भी लगता है कि सोच बैठा हूँ गाड़ी में, सोचने लगता हूँ कि गोद में लेके जाएंगे। फिर कभी कोई ऐसा लगता है कितने पाप किए हैं, ये सब तो कभी नहीं मिलेगा। नेगेटिव तो आपको कहा नहीं, अगर मृत्यु को सत्य मानोगे तो 2 भाव आएंगे। जब आप कबूल कर लिए ला, स्वीकार किए ला, 2 भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखो दोनों भाव है ना। नहीं, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में सम आना सीख जाए, समता भगवान का स्वरूप है। यही अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म सम सिखाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। परम पद में आरूढ़ होने के लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इस पर चलो। भगवान आए ना आए, हम उनकी स्मृति को नहीं छोड़ने वाले। पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए? क्या हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो क्या हम गंदे हो गए? क्या? बहुत ध्यान रखो। आप जीवन भर शराब पीते रहे और आज से आप शराब छोड़ देते हैं तो आपको कोई शराबी नहीं कहेगा, और आज से आप पवित्र हो जाएंगे। जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ, एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया, साफ हो गया। हम गंदगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप किए? हो गया गलती, अब उसको साफ करो ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट है कि सब साफ हो जाएगा। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कितना बढ़िया साबुन है। राधा 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 राधा, कीर्तन कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे भगवान। हम इधर का एक सोचे कूड़ा कर एक भी पाप नहीं रह जाएगा। कितने अमोहित का कितने डिटर्जेंट साफ करने। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मैं पाप नष्ट। क्या यार परेशान हुआ? पर हम फिर बार बार गंदा करते रहते हैं, बार बार कपड़े को गंदा करते। जब नाम चलेगा तो बार बार गंदा होने की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। आज के सत्संग में था कि पाप नष्ट करने के तो बहुत से प्रायश्चित हैं, लेकिन वो पाप की जड़, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाते। और भगवान का भजन पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। अगर हम नाम जप करते रहे तो बार बार जो हमारे अंदर पाप की स्फुरणा जहां से होती, जड़ से, जैसे बांस ऊपर से काट दो तो कई किनगा जड़ में आ गए
अगर जड़े उखाड़ के उल्टा करके रख दो, पापी का होने वाला है। तो जड़े उखड़ जाए पाप की, वो नाम से होगा, नाम जप, भगवान का नाम। ये खूब अनुभूत बात कह रहे, सिद्ध बात कह रहे, भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे धीरे खुद अनुभव करने लगोगे आप कि मृत्यु की मृत्यु हो गई। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। सब जग मरने से खाए कब शरीर छूटे, मैं अपने प्रभु के धाम जाऊं, वो ललचा रहा है। जैसे भारी बलवान हाथी के गले से मालती पुष्पों की माला टूट जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे भक्त की मृत्यु होती है। पापी पुरुष को जो जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो भक्त को नहीं होता है। सहज में से आनंद में शरीर छूटा और भगवान का नाम। तो हमें लगता है खूब नाम जप किया जाए और ये सब बातें छोड़ी जाए कि हम कैसे तुम कैसे हैं। हम जैसे हैं प्रभु के हैं। प्रभु अभी तक गलती हो गई, अब लो नसानी, अब ना सही हो। अब जब से जाना आज से सुधार किया तो भगवान कह रहे मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। योगक्षेमम भाव में हम चिंता छोड़ो, चिंतन करो, राधा राधा राधा। हम बुरे हैं तो प्रभु के हैं, भले हैं तो प्रभु के हैं। हो सकता है कि हम और बिगाड़ कर बैठे, लेकिन बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, अब हमें ठीक ही होना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, नाम जप मिला, तो हमारा मन हमको और गलत करने की सिखाएगा, गलत ले जाएगा, और भगवान बचाएंगे, वो हमें शुद्ध करेंगे। अगर वो हमें ना चलावे तो हमारी ताकत नहीं कि हम एक कदम चल पाए। तो हम उनकी तरफ देखें, अपनी तरफ काहे को देखें। छोड़ो अपना चिंतन, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का भरोसा, और खूब कर्तव्य कर्म करो, खूब मेहनत करो, धर्म कर्म करो। हम जन्म मिला है मनुष्य शरीर, खूब मेहनत के लिए मिला, कायर बन के बैठने के लिए नहीं मिला। खूब मेहनत करो और नाम जप करो और डरो मत। शरीर एक बार ही छूटेगा, 100-200 बार तो छूटना नहीं है। और शरीर छूटने में हमें डर इसलिए लगता है कि अब हमने इसको अपना मान लिया, इसी से हम सारे भोग भोगते, लगता है यही छूट गया तो हमारे पास रह क्या गया, अज्ञान के कारण। क्योंकि हमने इसी को अपना सुख का साधन बनाया है, इसी से पत्नी है, इसी से पुत्र है, इसी से रिश्ते, इसी से नाते, इसी से पद, इसी से भोग सामग्री। अब वो जीवात्मा आसक्त हो चुका शरीर में। अब जहाँ है कि शरीर नष्ट तो ये भारी दुख, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं, सारे सुख छूट जाएंगे इस बात का दुख है। नहीं तो जो सारे सुखों का त्याग करके पहले से तैयार हो जाता है ना मृत्यु के लिए, उसका भय ही नहीं रह जाता, पहले से तैयार है। जब मन आवे तब बुला लो, हम आपके लिए तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं। पर हम लोग फंसे, ये पुत्र ये पत्नी ये अभी तो बड़ा काम है। अगर अभी कह दिया जाए कि भाई आप कौन चलेगा वैकुंठ, अभी चलो हमारे साथ, पर ये शरीर हम अभी तुम्हारा छुड़वाएंगे और चलो वैकुंठ, तो कोई नहीं तैयार होगा। तो कोई बहुत ही श्रद्धावान होगा तो कहेगा 1 महीना का टाइम तो दे ही दे, मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस भरवा के सब करके हाँ चलेंगे वैकुंठ पर 1 महीना। बहुत श्रद्धावान होगा तब कहेगा, नहीं तो कहेगा महाराज ऐसे ठीक है, नाम वाम जप लेंगे, दान पुण्य कीर्तन, ये वैकुंठ वाली बात अभी ना करो, अभी तो बहुत है काम है हमें। और इसी बीच में मृत्यु आ जाती है, लेके चल देती है और जीव कुछ संभाल नहीं पाता है। नाम जब करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा। वाणी जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरु जी, अगर नाम जप के साथ कोई गलत विचार चलने लगे तो क्या करना चाहिए? और अगर कोई गलत नहीं करना चाहिए, किसका प्रश्न, कुछ नहीं करना चाहिए, वो अपने आप नष्ट हो रहा है। जब हम नाम जप करते हैं, सैकड़ों बार चर्चा हो गई है कि नाम जप क्या करता है, प्रभु को पसंद है निर्मल मन, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संस्कार जन्म जन्मान, और वो निकलते हैं तो साधक जो जानता नहीं ना, वो घबरा जाता है। जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बातें आती, पहले ऐसी नहीं आती थी, आ नहीं
जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, बस नाम जप करते रहो। वो गंदी बातें आए फेंकेगा, अच्छी बातें, ऐसा नहीं कि केवल गंदी फेंकेगा, जो जो उसमें है मैसेज, कुछ मित्र मैसेज है, कुछ शत्रु मैसेज है, अब दोनों बाहर निकलेंगे, सब डिलीट होगा, खाली होगा मन। निर्मल मन, खाली मन भगवदानंद का अनुभव करता है। अभी हमारा मलिन मन, भरा विषयों से मन है, अब वो खाली। तो अगर समझ नहीं पाओगे तो भजन से अरुचि हो जाएगी कि बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, और यहां तक कि वो प्रभु में भी गंदी बात सोचवा देगा। डरना नहीं, तुमको पक्की बात करें, क्योंकि कई साधक, एक बार हम जा रहे थे तो रास्ते में एक साधक रोते हुए खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि रुक जाओ, तो उनके आंसू देख के लगा कि रुक जाना चाहिए, तो रुक गए। हमने क्या बात है, तो उनका ये बात हम किसी से कह नहीं सकते हो, केवल इसका निराकरण आप ही कर सकते हो। तुमको बोले प्रभु के प्रति गंदी बात मन पे, तो अब हम इतना जल रहे हैं कि हमारे जैसा कोई पापी ही नहीं है कि मतलब चलो संसार के प्रति गंदी बात तो अगर नहीं करनी चाहिए, पर प्रभु के प्रति गंदी भावना हमारी बन रही, उनकी प्रति गंदी सोचो, तुम चिंता मत करो, चुप रहो, चुप, ये निकल रहा है, शांत हो जाओ, अब आगे चल के देखना, तुम शांत रहो। बोले नहीं, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूं ना प्रभु के प्रति। तो उसको हमने समझाया, देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये जो मन है ये और कोई नहीं, भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान है ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस तुम इतना सोचना, इसमें जो सोच आ रही है वो इसकी सब मलिनता है, वो गुरु पे गंदी बात सोचवा देगा, इष्ट पे गंदी बात सोचवा देगा। पक्का माना ना हमारी ये बात, तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बातें हुई वो सब आएंगी, जो उससे में भरी हुई है, और वो निकल रही, तो निकलते हुए हम उनको देखें, ना बुरा माने ना अच्छा माने, वो सब खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो और नाम बढ़ाओ, अश्रद्धा मत करना, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ कूड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन झाड़ू लगने लगे ना अभी तो आपको कूड़ा दिखाई देने। पूरी सोनी लगा लो, फूल झाड़ू, कहीं कूड़ा नहीं, पर पोछा लगाओगे, फिर पोछा देखोगे तो गंदा नजर आएगा। ऐसे ही अभी तुम्हारी झाड़ू नहीं लगी थी हृदय में तो कूड़ा नजर नहीं आ रहा था, अब नाम रूपी झाड़ू लगने लगी तो कूड़ा इकट्ठा होने लगा। बोले बड़ी गंदगी, वो तो है ही गंदगी। नाम जपते जपते जब आंसू आने लगे, अब धुलाई शुरू हो गई मन की। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, सामने प्रिया प्रीतम का रूप है, आंखों से आंसू, रोमांच हो रहा है, अब निर्मल हो गया। जब तक ये स्थिति ना आगे, यही मन जैसे भी गंदी सीने फेंकता है ना, आगे भागवतिक सीने फेंकने लगेगा। पहले निर्मल तो होने दो, पर लंबी यात्रा है, नहीं कि 4-6 दिन में देखें कि लीला आई कि नहीं, प्रभु आए कि नहीं आए तो मतलब नाम काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। अब जैसे असाध्य रोग है, अब पूरे जीवन डायलिसिस कराना है, पूरे जीवन दवा पानी, पूरे जीवन इसको भोगना है ना, तो भाव रोग तो कई जन्मों का है। अगर इस जन्म में हम इस रोग से निपट जाते तो सस्ता है, अगर इसी जन्म में हम संसार से मुक्त हो जाते तो बहुत सस्ता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, जन्म जन्मांतरों करो का ढेर सारा बवाल जमा है, जितने कर्मों का, नाम जब से वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए साधक, सत्संगी साधक धैर्यवान रहे, टूटे ना, मन टूटवाएगा। मन देखो, माया क्या करेगी, जहां से तुम जुड़े वहीं दोष दर्शन करा देगी, गुरु में दोष दर्शन करा देगी, इष्ट में दोष दर्शन करा देगी, उपासना में दोष दर्शन, क्योंकि माया का कार्य है। और अगर गुरु कृपा पात्र हो, गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान परास्त कर दोगे माया। वे तेरी बात नहीं मानने वाले, हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, हमारी उपासना, ये सब दिव्य है। तू क्या समझती है, वो सब ठीक हो जाएगा। ये तन छूटना है, आज नहीं तो कल इसका नाश होना है। अब जैसे नाश होना है उसका विधान बन जाता है। हाँ, अब इस तन को रखकर हमने कमाया क्या, ये हमारे साथ जाएगा। तो नाम जप किया, दूसरों की सेवा की, धर्माचरण किया, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, या तो हमारी उन्नति हो जाएगी, अगला जन्म और अच्छा होगा।